आदाब, आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला रेवंत रेड्डी का नए जोनल कमिश्नर्स के साथ जायजा इजलास। सफाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और स्मार्ट गवर्नेंस के जरिए हैदराबाद को जदीद शहर बनाने पर दिया जोर। म्युनिसिपल इंतखाबात से कबल 42% बीसी रिजर्वेशन दिया जाए। तेलंगाना जागृति सदर कविता का वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा। गुंटूर जिला कलेक्टर का अचानक मुआयना। अन्ना कैंटीन के मेयार पर दिया जोर। जरूरतमंदों में एनटीआर पेंशन की रकम तकसीम। रायचोटी में नए साल के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कड़ी कार्रवाई का एसपी ने दिया इंतबाह। कड़बा में बैंक मुलाजमीन का एहतजाज। 5 रोजा बैंकिंग और पीएलआई की अदायगी का किया मुतालबा। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नए जोनल कमिश्नर्स के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इसी दौरान उन्होंने नए जोनल कमिश्नर्स को हिदायत जारी करते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद शहर को मनसूबाबंद अंदाज में तरक्की देना है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट के तहत रियासत की हमाजहत तरक्की का लाहे अमल तैयार किया गया है। वजीर आला ने बताया कि कोर अर्बन रीजन को मुनज़्ज़म अंदाज में तरक्की देने के लिए शहर को 12 जोन्स, 60 सर्कल्स और 300 वार्ड्स में तकसीम किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि अब इंतजामिया को फील्ड में नजर आना चाहिए और जोनल कमिश्नर्स को रोजाना की बुनियादों पर जमीनी सतह पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का सबसे बड़ा मसला कचरे का नज़्म व नस्क है, जिसके मुस्तकिल हल के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर में प्लास्टिक मुकम्मल पाबंदी आयद करने, झीलों और नालों को तजावुजात से पाक करने और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने 2026 की करारदाद पर अहम बयान देते हुए कहा कि हुकूमत इस साल के लिए तरक्याती अहदाफ और अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों पर भरपूर तवज्जो दे रही है। इन्होंने कहा कि साल 2025 में तेलंगाना की हुकूमत ने राशन कार्ड के अलावा बेघर लोगों को घर फराहम किए, किसानों का कर्जा माफ किया गया। इसके अलावा नए साल में कई नए मंसूबों के साथ हुकूमत आगे बढ़ रही है। 2025 साल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से तेलंगाना प्रदेश सरकार में बहुत सारे काम हमने किया है। नया घर बनाने के लिए 4 लाख से ज़्यादा घर दिए और नया रेशन कार्ड हमने दिया है और भारी चावल दिया। पब्लिक बहुत खुशी है और किसान का कर्जा माफ़ी किया और हमने रैत भरोसा भी डाले। इसके अलावा भी नया नौकरी 2 साल में हम 65,000 नौकरियां दिए। अभी 2026 में भी किसान का रैत भरोसा भी देंगे हम लोग और राइट फार्मर के लिए बोनस भी देना है और नया जॉब कैलेंडर छोड़ के 2026 में सारे जितने भी वैकेंसी है उनका फुलफिल करना है। उनके अलावा भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और फ्यूचर सिटी के साथ साथ में रूरल एंड अर्बन एंड वेलफेयर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करने में हमने एक लक्ष्य लगा के लेके आगे चल रहे हैं। और इसमें हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से भी जीरो पोल्यूशन के लिए हमने ईवी एंकरेज कर रहे हैं और ईवी बस, हैदराबाद पूरा ईवी बस, ईवी ऑटो, ईवी गाड़ी चलाने के लिए हमने एक पॉलिसी बनाया और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करके पब्लिक इश्यूज को रिजॉल्व करने के 2026 का। संक्रांति त्यौहार के दौरान नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक जाम से बचाव के लिए मुतालिका हुकाम के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मौके पर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने ट्रैफिक के बेहतर इंतजाम, गाड़ियों की रवानी को बरकरार रखने और आवाम को सहूलत फराहम करने पर जोर दिया। हुकाम को हिदायत दी गई है कि त्यौहार के दौरान किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए पेशगी इक़दाम किए जाएं।
13, 14, 15, 16 సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా లాస్ట్ ఇయర్ కొద్దిగా ట్రాఫిక్ లో జామ్ అయి కొన్ని గంటల పాటు ట్రాఫిక్ స్తంభించడం జరిగింది. ఎందుకంటే రోడ్ లో దాదాపు 17 యాక్సిడెంట్స్ ఫైట్లు 300 కోట్లతో నేనే ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు శాంక్షన్ చేపిస్తే ఆ వర్క్స్ అన్ని కూడా స్టార్ట్ అయ్యి దాంతో పాటు మధ్య మధ్యలో బాటిల్ లెక్స్ ఉండడం, రోడ్డు మీద హైవే మీద సిటీలో ఎల్బీ నగర్ గానీ, పనామా గోడౌన్ గానీ, ఆయత్నగర్ లో అటు అబ్దుల్లాపూర్ మెట్, తూప్రాన్ గానీ మొదలు పెడితే విజయవాడ వరకు కంప్లీట్ గా గంటలు ఇలా లక్షల వెహికల్, దాదాపు మా లెక్క ప్రకారం 10 లక్షల వెహికల్స్ పోయినసారి 9,97,000 వెహికల్స్ హైదరాబాద్ కి ప్రైవేట్ వెహికల్స్ అదర్ దాన్ ప్రైవేట్ బస్సెస్, కార్లు, 600 ట్రైన్లు కాక పోయినట్టు లెక్కలు ఉన్నాయి. దాని అందుకని అడ్వాన్స్ గా ఈ రోజు ఉదయం 9 గంటలకి వెళ్ళి రివ్యూ చేస్తూ నేషనల్ హైవే ఆర్ఓస్, మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ వికాస్ రాజ్ గారు, సూర్యాపేట, నల్గొండ, భువనగిరి, రంగారెడ్డి జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ గారు రావడం జరిగింది. మిగిలిన 3 జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, మొట్టమొదటిసారి ఈఎన్సీలు ఆర్ఎండ్కి సంబంధించి ఈ రోజు రాత్రికి వెళ్లే అన్ని ఎక్కడ కూడా ట్రాఫిక్ ఆగకుండా పోవాలి. టోల్ గేట్ల దగ్గర ఎక్కువ పెంచే విధంగా తీసుకోవాలి కౌంటర్స్. దాంతో పాటు గతంలో మనకు ఎక్కడెక్కడ యాక్సిడెంట్ స్పాట్స్ ఉన్నాయో యాక్సిడెంట్ స్పాట్ దగ్గర మొత్తం గ్రామాలకు వెళ్ళి వచ్చేది పోస్ట్ చేసుకుంటూ యూటర్న్ దూరమైన సరే యూటర్న్ కొట్టాలని, అందులో రామేజ్ ఫిలిం సిటీ దగ్గర కూడా క్రాసింగ్ దగ్గర కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇలా కొన్ని పాయింట్ గుర్తుకుంటే సుదీర్ఘంగా 5 గంటల పాటు మొట్టమొదటిసారి 10 రోజుల ముందే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ప్రజలందరికీ పండుగకు వెళ్లే ప్రజలందరికీ కూడా హామీ ఇస్తున్నాం. ఈసారి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने बांग्लादेश में जारी बदअमनी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वहां के हालात न सिर्फ आवाम के लिए परेशान कुन हैं बल्कि पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर भी असर डाल सकते हैं। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की। कहा कि आज पूरी दुनिया में बदअमनी का माहौल है। बांग्लादेश में एक हिंदू का सिक्योरिटी ऑफिसर को मारने के बाद उसको खत्म करे, ये सब क्यों हो रहा? हिंदुओं को मारने का काम बांग्लादेश में क्यों शुरू हुआ? ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लगा के जो लोग यहीं पैदा हुए रहना दूसरे देश से बोल के इन्हों एक काम कर रहे। उधर अमेरिका में ट्रंप क्या कर रहा? H1 वीजा के नाम पे सब कुछ स्ट्रिक्ट करे तो आज न्यू ईयर में एंजॉय करने वाले भी कोई घर से बाहर नहीं निकल रहे। इससे पता लग रहा थोड़े दिन के बाद ग्रीन कार्ड होल्डरों को भी भगाने का काम कर रहे। अब लोगों का हालत ऐसा हो गया, किसी का माँ मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी का बहन मर गया, तो उन्हें इंडिया को आने के बाद सभी स्ट्रिक्ट हो गया। अरे फिर आए तो इन्हें क्या बोलता बोल के खाली वीडियो पे देख ले रहे, वीडियो पे बताओ तुम क्या है बोल के। तो कहां तक आया? ये ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों मिलके अपना पॉलिटिकल कैरियर के वास्ते ये ड्रामा चल रहा। कभी नहीं सुना भैया ऐसा परेशानी। न्यू ईयर हो रहा, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहे, रास्ते में चेकिंग कर रहे, लोग घरों में ही सो जा रहे। अरे भाई जो वीसा है सो वाला भी बाहर नहीं निकल रहा, क्यों बोले तो क्या होता नहीं मालूम। तो ये क्या है? ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा। अपना पार्टी जीतना, अपन हिंदू देश बनाने के वास्ते ये सब काम को रहा। ट्रंप उधर कही कि ट्रंप कही कि वीसा के नाम पे अपना पार्टी अपना लीडरशिप बचाने के वास्ते उन्होंने देश भर के करोड़ों को वीसा के नाम पे नए नए रूल्स लगा के सबको वहां पर मेहनत करते थे, काम करते थे, सबको भगाने का काम उन्होंने शुरू करा। इन्हों कही कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लगा के लोगों को भगाने का काम करने की वजह से आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारने का काम शुरू हुआ। कौन जिम्मेदार है? ये अपना पॉलिटिकल कैरियर के वास्ते दोनों मिलके एक बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे। इसके वजह से लोग परेशान है। इसके ऊपर देश भर के लोग सोचना चाहिए ये कब तक चलेगा। और ये हिंदू देश की बात क्यों आ रहा बार बार? मोहन भगत हिंदू देश बोलता है, ये हिंदू देश नहीं होता रे भैया। ये तेलंगाना जागृति सदर की कविता ने तेलंगाना हुकूमत से 42% बीसी रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया। इन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने बीसीस को 42% रिजर्वेशन दिए बगैर ही ग्राम पंचायत इंतखाबात करवाए और अब म्युनिसिपल इंतखाबात भी करवाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। कविता ने भी म्युनिसिपल इंतखाबात से कबल बीसीस के वादे के मुताबिक 42% रिजर्वेशन देने की तेलंगाना हुकूमत से मांग की है।
OBC reservation bill of Telangana is pending with the Honorable President of India. Unfortunately, that being pending, the Gram Panchayat elections were recently held in Telangana. The BCs of Telangana have lost their opportunity to get 42% of these seats and the reservation. So next, the government again, state government is again preparing to go for the municipal elections. I am demanding the Congress government in Telangana that you please immediately take a all-party delegation to Honorable Prime Minister, demand him to pass our bills. Two, you have another way where you can approach the Supreme Court against the President of India. As a state government, you should file a case because it has been more than a year that the bills are pending with the Honorable President of India. This is regarding 52% of OBC population that is in Telangana. So more than half of your people are wanting reservations. I demand the government that you immediately go to the Supreme Court. Thank you. Jai Telangana. रमजानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चार मीनार के एमएलए मीर जुल्फिकार अली ने आज तारीखी मक्का मस्जिद का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने मुक़द्दस माह रमज़ान के पेश नज़र किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसी मिर्ज़ा रहमत बेग व दीगर भी मौजूद थे। इसी दौरान मुसल्लियों की आमद, अवामी सहूलतों और नज़्म व नस्क़ पर खुसूसी तवज्जो दी गई। नखीम मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के रूप पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान के इंतजामात के लिए प्रपोजल तमाम दिए गए हैं। मक्का मस्जिद के जो हमेशा यहाँ पर जो का मेंटेनेंस होता था, ख़ास तौर से पंडाल डाला जाता था नमाजियों के लिए और रोज़दारों के लिए, जो पंडाल यहाँ पर डाला जाता था, पंडाल के लिए भी आज हमने जोनल कमिश्नर के साथ तमाम वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स, इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिसर्स और GHMC के ऑफिसर्स के साथ मैं और जनाब रहमत बेग साहब MLC ने दौरा किया और उनको तमाम यहाँ के जो काम है इंतजामात के लिए हमने बताया। तो कचरे की साफ़ सफाई के लिए और पानी के इंतजामात के लिए, जैसा हर साल यहाँ पर वाटर वर्क्स की जानिब से जो पानी सप्लाई होता था, इस साल भी वाटर वर्क्स का कैंप लगाया जाएगा। तमाम रोज़दारों को यहाँ पानी सप्लाई किया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के SC साहब यहाँ पर है, DE साहब है और तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर हैं। उनको भी हमने तमाम लाइट्स की मेंटेनेंस के लिए मैंने बताया और एडिशनल ट्रांसफार्मर। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के बानी सदर शेख सलाउद्दीन ने नए साल 2026 के जश्न के दौरान ड्रंक एंड ड्राइव को रोकने के लिए मुफ्त सवारी फराहम करने का ऐलान किया। शेख सलाउद्दीन ने कहा कि हम इस इक़दाम का मकसद नौजवानों और आवाम को महफूज तरीके से अपने घर पहुंचाना है ताकि नशे में गाड़ी चलाने के बाइस हादसात से बचा जा सके। इन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं और अपनी और दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मेरा नाम शेख सलाउद्दीन है। मैं फाउंडर स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन से। आप सबको पता है, बीते हुए 8 साल से लगातार तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन, तेलंगाना 4 व्हीलर ड्राइवर्स एसोसिएशन जो है न्यू ईयर के दिन स्पेशली फ्री राइड्स देते। वो इसलिए देते, जिसको देते आपको थोड़ा हम बताना चाह रहे कि हर साल के जैसा इस साल भी आपको 500 व्हीकल्स, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो है ऑटो और कैब्स हम आपके बीच में दरमियान में लाए हैं 500 व्हीकल के साथ आपको खिदमत अंजाम देने के ऊपर। और ये उनके लिए है जो ड्रिंक करके अपने घर तक नहीं जा सकते, वो खुद अपनी गाड़ी चलाते हुए जाने की वजह से एक्सीडेंट्स के शिकार होते और उनकी फैमिलीज वेट करते रहते। तो हम एक्सीडेंट्स को मीट होने से और एक्सीडेंट्स को बचाने में लगातार 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और 8 साल से कईयों एक्सीडेंट्स को हम लोग ने तेलंगाना के अंदर बचाने का काम किया। न्यू ईयर के दिन आपको पता है, न्यू ईयर के दिन बहुत सारे लोग ड्रंक करके वजह से गाड़ी चलाने की वजह से एक्सीडेंट्स होते थे। बीते हुए 8 साल में अगर आप आंकड़े देखेंगे दिने दिन पे कम होते जा रहे, क्योंकि हमारा एक अवेयरनेस पार्ट है, हमारा एक सपोर्ट है कंज्यूमर के लिए कि जो फुल ड्रिंक करके जो
वो फुटपाथ पे पड़े हुए रह जाते हैं, उन्होंने घर को नहीं जा सकते, उस हाल में जो रहते हैं उनको घर तक लेके जाना, उनके लिए फैमिली इंतजार कर रही है, उनके बीवी बच्चे जो है, माँ बाप हर जने जो है इंतजार करते थे। न्यू ईयर एक अच्छा सबके लिए होना बल्कि हमारी उम्मीद है। तो इसी सिलसिले तेलंगाना स्टेट एक्साइज के एडिशनल कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने नए साल 2026 की तकरीबात के दौरान अवामी हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी तैनात करने का ऐलान किया। एडिशनल कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने कहा कि पुलिस और एक्साइज महकमे की टीमें अहम मुकामात, अवामी इज्तिमात और तफरीही इलाकों में मुकम्मल निगरानी रखेंगी ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो कवानीन की पासदारी करें और सरकारी हिदायत के मुताबिक जश्न मनाएं ताकि सबकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। నూతన సంవత్సర వేడుకల సందర్భంగా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కొన్ని ప్రత్యేకమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సీజన్లో నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్కి, తర్వాత కొన్ని డ్రగ్స్, గంజాయి చాక్లెట్స్, ఓజీ కుష్, అలాగే ఎండిఎంఏ లాంటి వేరే డ్రగ్స్ కూడా కొంత విపరీతంగా డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీనికోసం ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రత్యేకమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నది. చివరి వారం మొత్తం కూడా రాష్ట్రం మొత్తంగా 209 టీమ్స్, దీంట్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీమ్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత డిటిఎఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత స్టేషన్ లెవెల్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అర్బన్ రీజియన్స్లో దీని తాకిడి ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి సుంకం చెల్లించని నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్, అలాగే ఇతర లిక్కర్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ వాటి ప్రమాణాలు సరిగా లేకపోవడం వల్ల అది కన్జ్యూమ్ చేసే వారికి ప్రమాదకరంగా సోకవచ్చు. కాబట్టి కమిషనర్ హరికిరణ్ గారు, తర్వాత డైరెక్టర్ షానవాజ్ కాసిం గారి ఆదేశాలతోనే ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికలను రూపొందించి దాన్ని అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకే ఈ చివరి వారంలో ఇప్పటివరకే ఇది ప్రారంభమైంది. దాదాపుగా 561 నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్ బాటిల్స్ సీజ్ చేసినాం. అది 390. अविनाश मोहंती आईपीएस ने बाकायदा तौर पर मलकाजगिरी जिले के पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया है। तकरीब में आला पुलिस अफसरान और दीगर मुतालिका अहलकार मौजूद थे। नए कमिश्नर ने अवाम की हिफाजत, अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने और जिले में जराइम की रोकथाम के लिए भरपूर इक़दाम करने का अहद किया। इन्होंने अवाम से अपील की है कि पुलिस के साथ ताउन करें ताकि मलकाजगिरी जिले में महफूज और पुरसुकून माहौल कायम रहे। ఇప్పుడు రీఆర్గనైజేషన్ తర్వాత చాలా అర్బనైజ్డ్ కమిషనరేట్ ఉంది. రూరల్ ఏరియాస్ చాలా తగ్గిపోయినాయి. మనకి హైదరాబాద్ సిటీ నుంచి కూడా చాలా ఏరియాస్ ఈ కమిషనరేట్ లో వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ క్రియేట్ అయిన కమిషనరేట్ లో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ వర్క్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఏమేమి కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి పబ్లిక్ ది, అది చేసి మన ఫీల్డ్ ఆఫీసర్స్, మన ఇక్కడ కమిషనరేట్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ వింగ్స్ అందరితో డిస్కస్ చేసి వీరి ప్లాన్ అవుట్ ఏం చేయాలి సో దట్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి సిటిజన్ కి సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ, పోలీస్ లో కాన్ఫిడెన్స్ ఉండొచ్చు. మనకి పోలీస్ విజిబుల్ గా ఉండాలి. పబ్లిక్ వస్తే పోలీస్ స్టేషన్ లో వాళ్ళకి కంప్లైంట్ నమోదు అవ్వాలి, ఇన్వెస్టిగేషన్ సరిగా అవ్వాలి. మనకి ట్రాఫిక్ ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. जनगांव में अफसोसनाक वाकया पेश आया। निजी जिंदगी से तंग आकर मियां बीवी ने कीड़ेमार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शनाख्त राम रेड्डी और अहलिया लक्ष्मी के तौर पर हुई है। वाकये के बाद दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जनगांव एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक दोनों ने जहरीला मादा इस्तेमाल किया, तहम खुदकुशी की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गुंटूर जिला कलेक्टर एतमीम अंसारिया ने आज गुंटूर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने अन्ना कैंटीन और मुख्तलिफ मुकामात पर चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर एतमीम अंसारिया ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अन्ना कैंटीनों में आवाम को मेयारी, साफ और लजीज खाना फराहम किया जाए। उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर पी श्रीनिवास के साथ मिर्ची यार्ड में वाक़ अन्ना कैंटीन का अचानक से मुआयना किया और सफाई व खाने के मेयार का जायजा लिया। बादशाह कलेक्टर ने सुब्बारेड्डी नगर में NTR समाजी तहफ़्फ़ुज़ पेंशन बुजुर्गों और बेवाओं में तकसीम की और फिर अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इसके अलावा KVP कॉलोनी में ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना करते हुए मेयार और बर वक्त तकमील की हिदायत दी।
नए साल की तकरीबात के पेश नज़र जिले अन्नामाया में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट श्री धीरज IPS ने वाज़ेह अल्फाज में खबरदार किया है कि अगर कोई शख्स हुदूद से तजावुज़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए SP ने कहा कि 31 दिसंबर की रात किसी भी किस्म की बदअमनी, हंगामा आराई या गैर समाजी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कवायद व ज़वाबित के तहत नए साल का जश्न मनाएं। SP ने वाज़ेह किया है कि शराब नोशी की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर 10,000 रुपये जुर्माना या फिर 6 माह कैद की सजा आयद की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस मुस्तकिल तौर पर मनसूख करने के लिए RTO को सिफारिश भी की जाएगी। ఈరోజు మన వార్షిక పోలీస్ ప్రెస్ మీట్ అన్నమయ్య జిల్లా తరఫు నుండి లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఈ ఇయర్ జరిగిన క్రైమ్ గురించి మరియు ఇతర పోలీస్ కార్యక్రమాల గురించి ఈరోజు మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ 2024-25తో పోలిస్తే క్రైమ్ రేట్ అన్నమయ్యలో ఒక 5 to 6% మైనర్గా పెరిగి ఉందండి. మేజర్గా లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన కొన్ని కమ్యూనల్ డిస్టర్బెंसेस। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में बैंक मुलाजिमीन ने अपने मुतालिबात को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस एहतजाज में मुख्तलिफ बैंकों के मुलाजिमीन भी शरीक थे। एहतजाजी मुलाजिमीन ने कड़पा के सेवन रोड सर्कल पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है और एहतजाजी मुलाजिमीन ने कहा है कि हुकूमत ने 5 रोज़ा बैंकिंग निज़ाम पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन अब तक इस पर अमलावरी नहीं हो रही थी। और साथ ही एहतजाजी मुलाजिमीन ने PLI की अदायगी की भी मांग की है। बैंक मुलाजिमीन यूनियनों के कन्वीनर शेख अजीज ने बताया कि हुकूमत बैंकों को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस करार देकर बैंक मुलाजिमीन के एहतजाज और हड़ताल के आईनी हक को महदूद कर रही है। December onwards, the UOB has given a mass agitation demonstration program all over the country, right from presenting mass memorandum to IBA and finance minister, followed by bag wearing at the respective branches. Then a demonstration was held all over the capital cities in India on December 16th and followed by on December 23rd. And today on December 30th, there is a massive demonstration across the district headquarters all over the country to register our protest against the non-implementation of FIDES banking. Let us go to a history. During March 8, 2020. आंध्र प्रदेश रियासती सतह के बावकार डॉक्टर अब्दुल हक अवार्ड हासिल करने वाले नंदियाल जिले इमाम तंजीम के सदर और जमीयतुल उलमा हिंद नंदियाल जिले के सदर अमजद बादशाह सिद्दीकी को करनूल की अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी में शानदार तौर पर तहनीत पेश की गई। ये एजाजी तकरीब अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर PS शाह वली खान की खुसूसी दावत पर मुनाकिद हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल S महबूब बादशाह और दीगर असातिज़ा व मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर अमजद बादशाह सिद्दीकी को रियासती सतह के इस बावकार अवार्ड के हुसूल पर मुबारकबाद दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर PS शाह वली खान ने कहा कि मुस्लिम समाज की फलाह व बहबूद के लिए खिदमात अंजाम देने वाले अमजद बादशाह सिद्दीकी को यह एजाज़ मिलना बाइस फ़ख्र है। इन्होंने कहा कि नंदियाल जैसे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को यह एजाज़ मिलने से करनूल की अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के वक़ार में मज़ीद इजाफा हुआ है। आदोनी के देहात पेदा हिरीवानम को मंडल का दर्जा बहाल करने का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इसी दौरान मुकामी लोगों ने रास्ता रोको एहतजाज किया है। गांव के तमाम बाशिंदे सड़कों पर निकल आए और मुतालबा किया कि हरीवानम को दोबारा मंडल का दर्जा दिया जाए, जो पहले ऐलान के बावजूद मनसूख कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक हरीवानम को बाज़ाब्ता तौर पर मंडल करार नहीं दिया जाता तब तक वो अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। एहतजाज में शामिल मुकामी कायदीन, नौजवानों और अवाम ने ऐलान किया कि वो ज़रूरत पड़ने पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक भूख हड़ताल और रियासतगीर रास्ता रोको तहरीक भी चलाएंगे। एहतजाज के बाइस इलाके में ट्रैफिक मुतासिर हुई, जबकि इंतजामिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मुकामी अवाम का कहना है कि उनके जायज़ मुतालबात को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके खिलाफ वो मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।
जिले कड़पा के पुद्दुटूर में तेलुगुदेशम पार्टी की तरक्की के लिए खिदमत अंजाम देने वाले कारकुनों को एजाजात से नवाजा गया। अवार्ड तकसीम की तकरीब में रुकने असेंबली नंदियाला वरदा राजुला रेड्डी ने शिरकत की और इस अवार्ड तकसीम की तकरीब पुद्दुटूर के SKSC डिग्री कॉलेज में मुनक्किद हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पार्टी की मजबूती और तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करने वाले कारकुनों की हौसला अफजाई निहायत जरूरी है। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर 85 कारकुनों को बेहतरीन खिदमत पर अवार्ड से नवाजा गया है। MLA ने कहा कि पार्टी क़ियादत की जानिब से कारकुनों की मेहनत को पहचानना एक खुशाइंद कदम है। उन्होंने अवार्ड हासिल करने वाले तमाम कारकुनों को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की है कि वो आइंदा भी पार्टी की मजबूती और अवामी खिदमत के लिए इसी जज्बे के साथ काम करते रहेंगे। వారికి ఉత్తమ కార్యకర్తగా ఈ రోజు ఒక అవార్డు మాదిరిగా వారికి ప్రశంసా పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎవరైతే కష్టపడి పనిచేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది. అటువంటి అవకాశాన్ని ఈ రోజు ఉత్తమ కార్యకర్తలుగా సుమారు 83 మంది పుదుటూరులో ఉత్తమ కార్యకర్తలుగా గుర్తించి పార్టీ వారందరికీ లోకేష్ గారి సంతకంతో వీళ్ళ ఈ ప్రశంసా పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुरुनाथम ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान की शदीद मजम्मत की। कहा कि अमित शाह ने अपने दौरे बंगाल के मौके पर ममता बनर्जी हुकूमत पर कई इल्जाम आयद किए। इन्होंने अमित शाह के तमाम इल्जाम को खारिज कर दिया और कहा कि बंगाल में बीजेपी अमन अमान को बिगाड़ने का काम कर रही है। विजयवाड़ा में मीडिया से खिताब के दौरान उन्होंने ये बात कही। Amit Shah visited West Bengal. As usual, he has released something against the Mamata Banerjee government in West Bengal. That is, the government failed to grant land for establishing a fencing in between the Bangladesh and West Bengal. I think this is not correct because Bangladesh was freed from the Pakistan in the year of 1971 by the then Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi, and the Congress regime. The borders were already fixed in between the West Bengal and Bangladesh. So where is the problem for this Home Minister to establish fencing in between these two countries? And he has been telling that the Bangladesh people who happen to be the infiltrators to the India, they are freely allowed from Bangladesh to India. And why not in... और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत। आदाब।